सबसे पहले इस देश में मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध और आज बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 126वीं जयंती समारोह में आपके इस ग्राम सभा छतरपुर से जो कि एक सुंदर सा मंच लगा है, इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस अपने बैनर तले केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस मंच को सजाया है। तो साथियों, चूँकि आज बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 126वां जयंती समारोह है, तो मैं सबसे पहले कुछ चर्चाएं करना चाहूँगा। चूँकि ये संबोधन का समय नहीं है, ये संगीत का कार्यक्रम है, तो जहाँ संगीत का कार्यक्रम होता है वहाँ संबोधन बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन चूँकि बाबा साहब की बात है इसलिए मात्र 5 मिनट लेना चाहेंगे। साथियों, बहुत सत्य बाबा साहब जो कि हमें सिर्फ भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों दलितों मसीहों को जो कि इंसान होकर भी जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे, उनको न सिर्फ उनका अधिकार दिलाया बल्कि उन्हें उस जानवर की ज़िंदगी से निकालकर इंसान की ज़िंदगी देने का काम किया। साथियों, बहुत सारे सवाल उठ के सामने आते हैं। अभी आपने आज ही पेपर में पढ़ा होगा, इधर गाजीपुर साइड में मजरिया एक गांव है जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ कर फेंक दिया गया। आज की न्यूज़ की बात है जो कि पेपर में आपने पढ़ा होगा। तो साथियों, एक सवाल पैदा होता है, कितने सारे मंदिर बैठे हुए हैं, इतने सारे भगवान और देवी जी के मंदिर बैठे हुए हैं, कभी पेपर में ये नहीं आता कि फलाने माँ की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, फलाने भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। एक सवाल सामने आता है कि ऐसा क्यों है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दी जाती है। साथियों, अगर मेरी बात इस मंच के माध्यम से कुछ मनवादियों के कानों तक पहुंचती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में रहकर आप देश पे विश्वास करते हैं, देश में रहकर देश जिस संविधान से चलता है उस संविधान की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस देश से कोई एतराज़ नहीं है और चल रहे इस संविधान, इस देश में चल रहे इस संविधान से कोई एतराज़ नहीं है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जिसने इस संविधान को बनाया उससे क्या एतराज़ होता है आपको। साथियों, अगर मेरी बातें उन मानववादियों के कानों तक पहुंचती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि वास्तव में बाबा साहब क्या हैं। साथियों, हमारे आपके घरों में, प्रत्येक घर में, मैं समझता हूं कि प्रत्येक घर में किसी न किसी भगवान की, किसी न किसी देवी की फोटो होगा। लेकिन मैं एक सवाल पैदा करना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की फोटो उन मनवादियों के घर में क्यों नहीं हुआ करती हैं? हम तो फोटो टांग लिया करते हैं, लेकिन बाबा साहब की फोटो उनके घरों में क्यों नहीं हुआ करती हैं? तो थोड़ी साथियों बात एक उभर के आती है सामने, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि वतन की शान गरीबों की जान थे बाबा। आपके कहने से, आपके समझने से, आपके तोड़ने से उनके इतिहास को, उनके अमृत को कोई खत्म नहीं कर सकता। वतन की शान गरीबों की जान थे बाबा और दिया के सामने सूरज समान थे बाबा। वतन की शान गरीबों की जान थे बाबा और दिया के सामने सूरज समान थे बाबा। अरे वो लोग जला करते हैं जो बाबा साहब की हस्तियों से, उन्हें पता ही नहीं कितने महान थे बाबा, उन्हें पता ही नहीं कितने महान थे बाबा। साथियों, चूंकि संगीत का कार्यक्रम है, मैंने पहले भी कहा कि संगीत में इंतजार होता है कलाकारों का, तो हम बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक बात कहना चाहेंगे अपने बड़े भाई संदीप गौतम जी से, जिनसे मैंने मिला भी है और परिचय भी है, लेकिन बहुत लंबे समय तक बात नहीं हुई और चाहेंगे कि बात होगी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं, हम इंतजार करते हैं, स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का जो इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने का काम करें। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और आपके लिए कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ न मिला तो क्या गम है। बाबा साहब ने अपने 4 औलाद को, इस समाज को
ऊंचा उठाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। संदीप जी, मेरा आपके लिए स्पेशल रूप से कहना है कि जिंदगी में कुछ न मिला तो क्या गम है, जिंदगी में कुछ न मिला तो क्या गम है, इतने सारे लोगों का प्यार और सम्मान मिला, ये क्या गम है। जिंदगी में कुछ न मिला तो क्या गम है, इतने सारे लोगों का प्यार और सम्मान मिला, क्या कम है। इतने सारे लोगों के दिलों में जो जगह बना लिया है आपने, वो जगह क्या किसी जन्नत से कम है। साथियों, एक बात और कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि न जाने मौत का पैगाम कब आ जाए। मरना यही एक सत्य है, यही एक सत्य है। बाबा साहब ने कहा था कि आप एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस पे हमारे लोग चलने का काम तो कर रहे हैं साथियों, लेकिन बाबा साहब ने, मैंने एक बुक में पढ़ा था, बाबा साहब की एक बुक में मैंने पढ़ा था और परम पूजनीय अवेशक समाज के एक लेक्चर में मैंने सुना था कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें, नागपुर में कहा था उन्होंने कि हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जब यह बात मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसे सवाल बाबा साहब ने क्यों किया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साथियों, मंथन करने के बाद एक बात समझ में आती है कि आखिर बाबा साहब ने इस बात को क्यों कहा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर ये कहा जाए कि हमें ना पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, कम समझदारों ने हमें धोखा दिया, तो बात कुछ समझ में आती है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो बात कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन परम पूजनीय वेदस संवास ने इस बात को बताया कि वास्तव में पढ़े लिखे लोगों ने किस तरह से धोखा दिया। साथियों, मैं मात्र 2 मिनट का समय लूंगा, अगर बोरियत ना हो रही हो तो। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम इस सृष्टि पर, इस धरती पर आते हैं, तो हमारे माँ बाप, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब समाज से बिलोंग करते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप किसी भी सरकारी संस्थान से मिलने वाले फायदे को, मुनाफे को लेने के लिए अपने जाति प्रमाण पत्र को लगा देते हैं। और जैसे ही हम बढ़ जाते हैं, पढ़ने लायक हो जाते हैं, स्कूल में दाखिला के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी हमारे जाति प्रमाण पत्र को एप्लीकेशन के ऊपर लगाया जाता है कि हमारे जाति के आधार पर हमें एडमिशन मिल जाए। और जैसे हाई एजुकेशन, किसी भी बड़ी संस्था में एडमिशन लेने के लिए भी हम उसी जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं साथियों। लेकिन जब हम छात्रवृत्ति की बात आती है तो जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम पढ़ लिख कर डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाते हैं, हमारे पास पैसा आता है, तो जैसे ही हमारे पास पैसा आ जाता है, हमें सारी सुख सुविधा, शांति मिलने लगती है, तब हम अपने जाति प्रमाण पत्र को हटा देते हैं अपनी एप्लीकेशन से। इस बात से तकलीफ होता है। जैसे हमें नौकरी मिल जाती है, हम डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद अपने 20 बच्चों को लेते हैं और चले जाते हैं विंध्याचल माता के दर्शन के लिए, चले जाते हैं अजमेर साहब के दर्शन के लिए, चले जाते हैं चौकिया धाम माता जी के दर्शन के लिए। लेकिन साथी वो भूल जाते हैं कि जिस वजह से, जिस जाति प्रमाण पत्र की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी बात पे बाबा साहब ने कहा था साथियों। और जैसे ही पढ़ लिख के बढ़िया बंगला, मकान, गाड़ी घोड़ा बन जाता है, तो वहां लिख देते हैं साईं कृपा, वहां लिख देते हैं श्री राम कृपा, वहां लिख देते हैं जय माता दी। लेकिन कोई यही नहीं लिखता कि जय भीम, कोई नहीं लिखता कि जय भीम, जय भारत। कोई ये नहीं कहता कि जय भीम, जय भारत। इसी बात पे बाबा साहब ने कहा था कि हमें वास्तव में पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो साथियों, निवेदन करना चाहेंगे इस बात के माध्यम से कि आप सभी लोग अगर वास्तव में इस बात को महसूस करते हैं कि हमें सब कुछ बाबा साहब ने दिया, उन्हीं की वजह है जो आज हम यहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं, उन्हीं की वजह है जो आज हम कार से चल सकते हैं, उन्हीं की वजह है जो आज सरकारी संस्थानों में हम नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, किसी देवी देवताओं की देन नहीं है, किसी श्री रामचंद्र जी की देन नहीं है, किसी माता जी की देन नहीं है, किसी अजमेर, किसी काशी की देन नहीं है। अगर ये देन है तो वास्तव में बोल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर समाज में बोल सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा था बड़े भाई संदीप जी की। एक शब्द के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा, उसके बाद कुछ लोग आए हैं जो माल्यार्पण करेंगे। मैंने कहा कि न जाने मौत का पैगाम कब आ जाए, न जाने मौत का पैगाम कब आ जाए और जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। न जाने मौत का पैगाम कब आ जाए और जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। हमें तो तलाश करना चाहिए ऐसे मौके की दोस्त कि मेरी भी जिंदगी किसी के काम आ जाए। जी हाँ साथियों,
कि हम चाहेंगे कि बड़े भाई सुबोध कुमार जिला कोषाध्यक्ष आप आवें और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ावें। बड़े भाई सुबोध कुमार जिला कोषाध्यक्ष जी। और दूसरा नाम लेना चाहेंगे दीपक जैसल ब्लॉक युवा अध्यक्ष, दीपक जैसल ब्लॉक युवा अध्यक्ष आप यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। और तीसरा नाम लेना चाहेंगे अरविंद तहसील अध्यक्ष, अरविंद जी तहसील अध्यक्ष आप यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। और एक राम नाम लेना चाहेंगे राणा प्रताप जी आमें और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। साथियों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और एक निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस वर्ष की भांति हर वर्ष इस बाबा साहब के यहाँ इसी तरह का भव्य कार्यक्रम करें, क्योंकि साथियों बाबा साहब ने जो कुछ हमें दिया वास्तव में किसी ने नहीं दिया। तो हम चाहेंगे कि हमारे कलाकार साथी अपना स्टेज ले और एक सवाल के साथ कि बाबा साहब का अमृत किसी मनमादियों की देन नहीं है जो खत्म कर दे। साथियों, अभी आपने देखा, एक मिनट, अभी आपने देखा लोग अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति के लिए बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है साथियों, लेकिन खुशी होती है कम से कम अपने स्वार्थ में ही सही। वो लोग जो बाबा साहब की परछाइयों से नफरत किया करते थे, जिन समाज के लोग बाबा साहब की परछाइयों से नफरत किया करते थे, आज उन्हीं समाज के लोग इस मंच पर खड़े होकर के बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। इसीलिए गर्व की बात एक चमार के लिए और कुछ नहीं हो सकती है साथियों। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक ये चांद सूरज धरती गगन रहेगा, किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहब के अमृत को खत्म कर दे। जब तक ये चांद सूरज धरती गगन रहेगा, ऐ बहारे बागमा तेरा चमन रहेगा। जब तक ये चांद सूरज धरती गगन रहेगा, ऐ बहारे बागमा तेरा चमन रहेगा। अरे हिमगिरी सिले से सिंधु तक हर शख्स की जुबान पर, ऐ दलित वंश भी मां के लाल तू ही अमर रहेगा, तू ही अमर रहेगा, तू ही अमर रहेगा। जो मंच पे आए और कुछ ही समय में बाबा साहब के बारे में कुछ संदेश दें, उसके बाद हमारे आपके भी जैसा कि पता लगा है बहुत अच्छे कलाकार जिनके 500-600 रुपए टिकट सब लगते हैं, जो आपके बीच आए हैं, आप उनको देख कर ही जाएंगे।